एक छोटे से गांव के कच्चे आंगन में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। वो बेहद मेहनती था, पर उसके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। घर में एक बीमार माँ और एक छोटी बहन थी जिसकी उसे शादी करनी थी। गांव की खेती से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। मोहन अक्सर समुंदर की लहरों को देखता और सोचता कि काश वो इन लहरों के उस पार किसी बड़े शहर जा सके, जहां उसके खून पसीने की सही कीमत मिल सके और वो अपने परिवार को एक आम पर सुकून भरी जिंदगी दे सके। एक दिन गांव के बंदरगाह पर एक बेहद आलीशान और बड़ा जहाज आकर रुका। उसका मालिक एक बड़ा व्यापारी था, जिसे अपने सफर के लिए कुछ मेहनती नौजवानों की तलाश थी। मोहन अपना सब कुछ पीछे छोड़कर उस व्यापारी के पास गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और आग थी कि व्यापारी ने एक ही बार में उसे जहाज पर काम दे दिया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात उसकी मां ने अपने हिस्से का खाना भी मोहन को खिला दिया और छोटी बहन ने अपने भाई के सफल सफर के लिए भगवान से मन्नत मांगी। मोहन ने सोचा कि अब दिन बदलेंगे। अब उसकी मां को और दुख नहीं सहना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उस जहाज को लंबा सफर तय करने के लिए निकलना था। सुबह का अंधेरा अभी छाया ही था। मोहन ने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा सामान बांधा और बंदरगाह की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़ने लगा। वो सपनों की उड़ान भर रहा था, पर किस्मत जमीन पर कुछ और ही जाल बिछाकर बैठी थी। रास्ते में एक बड़ा और नुकीला पत्थर था, जो अंधेरे में मोहन को नहीं दिखा। उसका पैर उस पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि वो हवा में उछलकर आगे एक गहरे, दलदल जैसे कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। चोट इतनी गहरी थी कि उसके टखने से खून बहने लगा। उसके नए कपड़े, जो उसने इस खास दिन के लिए बचाकर रखे थे, कीचड़ में लथपथ हो गए। उसने उठने की कोशिश की, पर पैर के दर्द ने उसे वहीं गिरा दिया। वहीं जमीन पर पड़े पड़े उसने देखा कि दूर बंदरगाह से जहाज का हॉर्न बजा और वो विशाल जहाज धीरे धीरे समुंदर के गहरे पानी में आगे बढ़ने लगा। मोहन वहीं कीचड़ में बैठा जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखों में दर्द से ज्यादा अपने चूर चूर होते सपनों का दुख था। उसे लगा जैसे किस्मत ने आज उसके परिवार का आखिरी सहारा छीन लिया हो। उसकी आवाज सुनकर पास ही रहने वाले एक बुजुर्ग लालटेन लेकर वहां आए। उन्होंने मोहन को सहारा देकर उठाया, उसके खून बहा रहे पैर को अपने गमछे से बांधा और उसके आंसू पोंछते हुए बड़ी शांति से बोले, बेटा, हिम्मत रख। इंसान सिर्फ वही देख पाता है जो उसके सामने है, पर याद रखना, जो होता है किसी न किसी अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनकर मोहन का दर्द गुस्से में बदल गया। वो रोते हुए चिल्ला पड़ा, बाबा, मेरी जगह आकर देखिए। मेरी बीमार माँ उम्मीद में बैठी है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं इस कीचड़ में पड़ा हूं, खून बह रहा है, और आप कह रहे हैं इसमें कुछ अच्छा है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस एक सद्भावना भरी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। मोहन लंगड़ता हुआ सदमे और गुस्से में अपने घर वापस आ गया। उस रात न चूल्हा जला, न किसी ने बात की। मोहन बस अपनी खराब किस्मत को कोसता रहा और घुटन में सिसकारियां लेते लेते सो गया। अगले दिन जब मोहन की आंख खुली तो गांव का माहौल अजीब था। हमेशा शोर शराबे से भरा रहने वाला बंदरगाह आज एकदम शांत था। एक ऐसी खामोशी जो अंदर तक डर पैदा कर दे। दूर से औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। मोहन घबराकर बाहर लंगड़ता हुआ गया और अपने एक दोस्त से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। दोस्त ने मोहन को देखा तो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए बताया, मोहन, तू बच गया मेरे भाई। कल रात बीच समुंदर में एक ऐसी भयानक चक्रवाती तूफान आई थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो जहाज जिसमें तू जाने वाला था, तूफान की ऊंची लहरों में फंसकर बीच से टूट गया और डूब गया। जहाज पर बैठे सभी लोग समुंदर में समा गए। कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं बचा। ये खबर सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पूरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे, पर इस बार ये गुस्से और बेबसी के नहीं, शुक्र और एहसान के आंसू थे। वो तुरंत अपना दर्द भूलकर लंगड़ता हुआ उन्हीं बुजुर्ग के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप बिल्कुल सही थे। अगर कल मैं उस कीचड़ में नहीं गिरता, अगर मेरा पैर नहीं छिलता, तो मैं भी आज उस समुंदर की गहराई में होता। मेरे परिवार का क्या होता? कल मैं भगवान को कोस रहा था कि उसने मुझे कीचड़ में गिरा दिया, पर असल में उसने मुझे मौत के मुंह में जाने से रोक लिया था। जिंदगी की किताब के सारे पन्ने हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। कई बार हमारी सबसे बड़ी चाहत पूरी नहीं होती। हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, या रास्ते में ऐसी रुकावट आती है जो हमें तोड़ देती है। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत सबसे खराब है,
पर असल में वक्त हमें किसी आने वाली भयानक मुसीबत से बचा रहा होता है या किसी ऐसे बेहतर रास्ते के लिए तैयार कर रहा होता है जो हम अभी नहीं देख सकते। इसलिए बुरे वक्त में और नाकामयाबी पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।